हाँ जी, कैसे हो दोस्तों। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित अरुण तिवारी और अब्दुल कलाम द्वारा लिखी किताब विंग्स ऑफ फायर की समरी जानेंगे। कृपया आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस किताब को 4 भागों में बांटा गया है। शुरुआती अध्याय में ये एक आम घर के लड़के की कहानी है जो आगे चलकर भारतीय मिसाइल कार्यक्रमों में एक मुख्य खिलाड़ी बन गया और बाद में भारत का राष्ट्रपति बना। ये शुरू में बहुत ही आकर्षक था, लेकिन अपने अंतरिक्ष अनुसंधान और मिसाइल परियोजनाओं की बहुत सारी तकनीकी जानकारी और प्रक्रियात्मक जानकारी के साथ अंत की ओर थोड़ा सा खींचने की कोशिश करता था। मुझे विंग्स ऑफ फायर के शुरुआती अध्याय बहुत पसंद आए क्योंकि ये 1930 और 1950 के दशक के दौरान हमारे देश की विशद तस्वीर पेश करता है। कलाम का जन्म तमिलनाडु के धार्मिक शहर रामेश्वरम में 1931 को एक मुस्लिम परिवार में हुआ। प्रसिद्ध शिव मंदिर जिसने रामेश्वरम को तीर्थयात्रियों के लिए इतना पवित्र बना दिया था, उसके घर से लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। उसके पिताजी जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वो कोई धनी व्यक्ति थे। उसके बावजूद वो बुद्धिमान थे। उनकी माँ आशियम्मा उसकी एक आदर्श सहायक थी। शुरुआती अध्याय के बाद के भाग में वह अपने चचेरे भाई मासूदीन, अपने स्कूल के शिक्षकों और उन सभी लोगों का परिचय देते हैं जिन्होंने उनके बीच कोई अंतर महसूस किया है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय और स्मार्टन हाई स्कूल रामेश्वरम में पूरी की। 1950 में जब उन्होंने महसूस किया कि भौतिकी उनका विषय नहीं है तो उन्होंने बीएससी डिग्री का अध्ययन करने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचि में प्रवेश किया। फिर अंत में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आवेदन किया, पर उनका परिवार एमआईटी के इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता था। फिर उनकी बहन जोहरा आगे आई और उसने उसका खर्च किया। एमआईटी का उसके बाद के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। एमआईटी से वह एक प्रशिक्षक के रूप में बेंगलोर में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड गए। वहां उन्होंने एक टीम के हिस्से के रूप में इंजन ओवरहॉलिंग पर काम किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रक्षा मंत्रालय के वायुसेना और तकनीकी विकास के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें नहीं चुना गया क्योंकि उनके शारीरिक फिटनेस को पारित करने में विफल रहे। बाद में उन्हें टीपीटी और पीसी में वैज्ञानिक सहायक के रूप में केवल 250 रुपये प्रति माह के मूल वेतन पर नियुक्त किया गया। अगला अध्याय कलाम के जीवन और कार्य के वर्ष 1963 से 1980 तक 17 वर्षों तक कवर करता है। इसकी शुरुआत लैंगली रिसर्च सेंटर नासा वर्जीनिया अमेरिका से हुई। 1963 में कलाम नासा गए। वहां उन्हें एक पेंटिंग दिखाई दी जिसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ टीपू सुल्तान के रॉकेट युद्ध को दर्शाया गया है। कलाम ने नासा में एक भारतीय को रॉकेट युद्ध के नायक के रूप में गौरवान्वित देखकर प्रशंसा व्यक्त की। कलाम ने वर्ष 1976 में अपने पिता को खो दिया जो 102 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। सूजन खंड में शामिल अदिति ने कलाम को राष्ट्रीय पहचान दिलवाई। 1981 में गणतंत्र दिवस पर पद्म भूषण प्रदान करने के रूप में एक सुखद आश्चर्य हुआ। आखिरी अध्याय में 1981 से 1991 को कवर करता है। यह खंड भारत का मिसाइल मैन बनने की दिशा में वैज्ञानिक की यात्रा को कवर करता है। इस खंड में निर्देशित मिसाइल विकास कार्य को आकार देने की जिम्मेदारी लेने के रूप में उसके नेतृत्व गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जीवन के इन चरणों में कलाम 5 मिसाइलों पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि के विकास के लिए जिम्मेदार थे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।